पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से भारत को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निसफ़ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। इनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीली के बाइस इको सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। भारतीय आबी जारियत पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत का सिंटास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर जरदारी ने बच्चों की शादी की मुमानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इससे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जबकि सेनेट में यह बिल श्री रहमान ने पेश किया था। कानून में कहा गया है कि अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादी की जा रही है तो वह ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। अदालत को इत्तला देने वाला फरीक अपनी शनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत इसे तहफ़्फ़ुज़ भी देगी। पाक भारत हालिया जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे के दौरान शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत अस्करी तनाज़ा और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। मुज़ाकरे में शरीक शुरा का कहना था कि किसी गैर जानिबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। ख्याल रहे कि रवा माह ही वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी थी। इसराइल ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल ने अमेरिका के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। कैरोलिन लेविट ने मुआहिदे की तफसीलात से आगाह नहीं किया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंसूबे से आगाह इसराइली अहदेदार के हवाले से बताया कि इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँच जाएगी। हमास के अहदेदार ने बताया है कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ का बारीकबीनी और जिम्मेदारी से जायज़ा लिया जा रहा है ताकि अपनी आवाम के मुफादात हासिल हों और इसराइली जारियत का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट में कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में ज़ेर हिरासत अफराद के ख़ानदानों को बताया था कि इसराइली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ी वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का पेश करदा मनसूबा तस्लीम कर लिया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की, लेकिन व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने अमरीकी मनसूबे पर दस्तखत कर लिया है।